सही ब्रेक हाँ जी शुरू करते हैं। बीच में एक छुट्टी निकाले। वो तो गाड़ी मारने वो तो जन्मोत्सव की छुट्टी थी, झांकी होती है ना। हां पूरा दिन निकाले तो बिजी शेड्यूल ही होता है। तो 3 एक बस कर मोड हम फ्री और 3 बजे आए तो चलो अगला सवाल है उसका देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो सबसे पहला प्रश्नावली क्रमांक 3.2 प्रश्न क्रमांक 3 तीसरे का तीसरा। माना बल्ले का मूल्य कितना है x और गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा y। ठीक। अब उसने बोला है कि भाई 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा 7x प्लस गेंद का मूल्य क्या है y। तो 6 गेंद है ना 6 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा 6y। और उसने बोला है कि भाई इन दोनों का टोटल जो रुपया लगा है ना वो लगा है 3800 रुपए। कितना लगा है 3800। कोई दिक्कत ठीक। दूसरी कंडीशन उसने बोली है कि उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीदी। 3 बल्ले और खरीदे। 3 बल्ले का मतलब कितना हुआ 3x 5 गेंदों का मतलब कितना हुआ 5 भाई। ये 3 बल्लों का मूल्य है और ये कितने बल्लों का मूल्य है 5 बल्लों का। और टोटल अपने पास उसने कितना और खर्चा किया है 1750। अब इस सवाल करते हैं। सबसे पहला समीकरण 1 है ऐसे समीकरण तो योग 2 का हुए ठीक है। हमें सबों पहले समीकरण अपने समीकरण 1 से ठीक है। सबों पहले समीकरण 1 से लिखिए मतलब समीकरण 1 5 लिखो 6y बराबर 38। ये तो कोई दिक्कत नहीं ना। बस प्रोसेस ध्यान रखना है, प्रोसेस करना है ठीक है। प्रोसेस ध्यान रखो तो बाकी काम अपने आप हो गए ठीक है। जोड़ बाकी करना प्रोसेस हमें जोड़ हाथ x + 6y बराबर 3800 है। हेमो पहला हाथ x માં કોઈ રાખ્યો બરાબર 6y નો જે વેલ્યુ हुआ 3800 माइनस 6y। अब ये हाथ x बड़े गुणा में हाथ गुणा में x बराबर क्यों 3800 माइनस 6/7 समीकरण नंबर 3 हमें भी लिखो। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। समीकरण 3 का मान क्या मारा था 2 तो रखो भाई। 3x तो है जो पढ़ियो है देखो 3x है 3 तो लिखो भाई जो रख लो 3 x की जगह हम की रखी है पूरा तो मान रखने के लिए की लगाएगा तो कोष्टक 3800 माइनस 6y बटे 7 लग गया प्लस 5y बराबर कितना है 1750 ठीक है। हमें एडी कैलकुलेशन है जो तो हमें हल करनी पड़ेगा ठीक है। आप कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो जाता है ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तो होगा देखो चलो पहले 3 गुणा 3800 3 गुणा 3800 माइनस 3 गुणा 7 तो 18 y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750 ठीक है। अब 3800 गुणा 3 करो कितना आ गया देखना पड़ेगा देखो सारे 114 लाख बड़े है डबल 11400 ठीक है माइनस 18y। अब देखो 7 गुणा ये 500 कितना आया 35 प्लस 35y और 7 अगर ये और बट्टे में ये गुणा करते पूरे से बट्टे में क्या है 7 बराबर 1750 ठीक है। अब देखो 7 गुणा 1750 यानी कि 11400। अब देखो भाई 35y में 18y के ला कितना बचे 17y बराबर 1750 गुणा 7 करो 1750 गुणा 7
अब देखो 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 यानी 17y बराबर 12,250 में 11,400 घटाओ डाल कितना बचे 600 सीधा गया 600 तो 850 तो y बराबर 850 बटे 17 850 में 17 में भाग मिला तो है यानी कि उत्तर कितना आया 50 कितना आया 50 यानी y का मान आपके पास कितना आया 50 अब इस y का मान आप किस में रखोगे इसमें रख देंगे तो पहले ये लिखो फटाफट x बराबर 3800 माइनस y का मान कितना रखोगे 50 बटे 7 x बराबर 3800 माइनस 6 बटे 30 यानी कि 300 बटे 7 x बराबर 3800 में 300 के दाग कितना बचा 3500 बटे 7 3500 में 7 का बाकी कितना जाएगा 500 कितना बढ़ जाएगा 500 यानी कि x का मूल्य है आपके पास आया 500 और y का मूल्य आपके पास कितना है 50 लिख दो हमारे पास जो सवाल है वो है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली हुई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 चलो इस प्रश्न में वो ये कहना चाहता है कि भाई एक टैक्सी वाला है वो जब भी अपनी टैक्सी स्टार्ट करके किसी सवारी को ले जाएगा तो उसका पहले तो एक फिक्स भाड़ा होगा ठीक है वो भाड़ा तो वो लेगा ही लेगा उसके बाद में आप जितना किलोमीटर चलोगे ना उतने किलोमीटर का वो एक्स्ट्रा चार्ज और लेगा उतने रुपए और लेगा लेकिन एक फिक्स भाड़ा है उसका तो लगेगा उसके बाद में आप जितना किलोमीटर चलोगे उतना भाड़ा और लगेगा जैसे मान लो हमारे पास जो फिक्स भाड़ा है ना कौन सा चौथा है इसका तीसरे का चौथा माना नियत भाड़ा बराबर x माना नियत भाड़ा या किराया बराबर है x मतलब अगर टैक्सी चढ़ गया नहीं वो इतना पैसा ले लेगा कि मैं मार टैक्सी बैठो इतना पैसा धान देना ही पड़ेगा बस वो कहे कि भाई टैक्सी चढ़ 1 किलोमीटर जाओ तो ये बड़ा उठाने के लिए 1 किलोमीटर मान लो 5 रुपए दे दो 10 रुपए तो बड़ा एक्स्ट्रा देगा लेकिन x रुपया है तो ले लेगा ठीक है सत्य वाली गाड़ी है सत्य कहेगा हां हमारी गाड़ी तो पग रहा तो इतना रुपया देर चढ़ रहा है अब उसके बाद गाड़ी ही तो था अब उसके बाद में प्रति किलोमीटर किराया बराबर आपके पास कितना हो जाएगा y ठीक अब देखो भाई x प्लस x और y x केड़ो भाड़ो है एक फिक्स भाड़ो है जिको तो देना ही पड़ेगा और y वो भाड़ो है जिको आपको जितने किलोमीटर दूरी तय किया उतना किलोमीटर कोई मान रुपया होगा ठीक है तो अगर मान लो वो चला है पहला उसने बोला है कंडीशन है कि भाई 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लगेगा 105 रुपए कितने रुपए लगेगा 105 अब मेरे को बताओ 10 किलोमीटर चला है ना तो उसके अंदर x तो फिक्स है x तो क्या रहेगा फिक्स हेलो साहब फिक्स कर लिया होगा अब नियत भाड़े में कितना किलोमीटर चला 10 किलोमीटर तो 10 का गुणा मैं किससे करूंगा y से तो 10 का गुणा y से बराबर कितना आया 105 इसका मतलब नियत किराया था हमारा x उसको तो हमने पहले रख लिया उसके बाद में हमने जितना किलोमीटर चला उतना किलोमीटर हमने गुणा कर दिया जैसे यहां पर हम 10 किलोमीटर चले हमने किससे गुणा कर दिया 10 से और टोटल हमारे पास रुपए कितने हो गए 112 समीकरण नंबर कौन सी होगी 1 अब दूसरी कंडीशन दूसरा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपए अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा होता है तो सबसे पहला हमारा नियत भाड़ा है वो तो लगेगा भाई टैक्सी में बैठेगा तो अपना चार्ज लग गया ठीक है यहां पर 10 किलोमीटर चले थे तो 10 वाई हुआ 15 किलोमीटर चले तो कितना वाई होगा 15 वाई बराबर 155 रुपए कितना रुपए 155 समीकरण नंबर 2 अब यहां पर एक और ट्विस्ट है उसने ये सवाल में बोला है कि भाई
एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? कितने किलोमीटर यात्रा करनी है? 25 किलोमीटर। तो साहब 25 किलोमीटर के पहले तो ये बताओ 25 किलोमीटर के लिए समीकरण कौन सी बनेगी? 25 किलोमीटर है, सबसे पहला तो टैक्सी में चढ़ने का भाड़ा लग गया अपने पास, और 10 किलोमीटर चले 10 हुए, 15 किलोमीटर चले 15 हुए, 25 किलोमीटर चलोगे कितना भाई हो जाएगा? 25 हुए। अब उसने बोला है कि इसकी कीमत आपको बतानी है, यानी कि ये आपको हल करना है, ये आपके क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हम x और y का मान क्या करेंगे? ठीक है, समीकरण 1 से। अब वही आपको प्रोसेस याद रखना पड़ेगा। एक से गणित की खास बात ये कि अगर आपको प्रोसेस याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो। चलो देखो, x प्लस 10y बराबर कितना है? 105। 10y को मैंने उधर भेज दिया, x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर आपके पास कितना हो जाएगा? 3। अब 3 का मान आप किस में रखोगे? समीकरण 2 में। तो क्या लिखा जाएगा? समीकरण 2 हां 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बहुत ही बड़ा था, जो भाषा तक तो सीख लिए रखना है। अब देखना x का मान मैंने इसमें रखा, तो यानी कि x की जगह मैं क्या रखूंगा? 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y, फिर क्या पड़ा है? प्लस में 15y, और बराबर कितना है? 155। बहुत है। अब देखो माइनस का 10 प्लस का 15, 15 में से 10 गए कितना बचा? 5। बहुत ही बढ़िया। 5y बराबर यहां पड़ा है 155 माइनस 105। 5y बराबर कितना आ गया? 50। 155 में से 105 है, y बराबर 50/5। 50 में 5 का मान कितनी बार जाएगा? 10 बार। ठीक है, यानी कि y का मान आपके पास कितना आ गया? 10। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि अपने वो 1 किलोमीटर के हिसाब से जितना किलोमीटर चलते ना 10-10 रुपए बढ़ाता जाता है। 1 किलोमीटर का 10, 2 किलोमीटर का 20, 3 किलोमीटर का 30 पैसे। अब y का मान आप किस में रखोगे? समीकरण नंबर 3 में। आपकी इच्छा हो इसमें रखो, जेकी फूट लगा के भी रख, बट माने मन 3 नंबर लाए था दूसरा मतलब यहां पर ही लगा 3 नंबर, ठीक है। x किस में रखनी है समीकरण में? ये बताओ मेरे को ये लग रही है। वो मान तीसरी आ गई। तीसरी वो इतनी देर ऊपर पड़ी तीसरी। x बराबर 105, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखना है। भाई भाषा लिख देना भाई। x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10। 10 की जगह y लिख दिया अपन, बराबर 105 माइनस 100, यानी x बराबर कितना है आपके पास? 5। यानी कि उसके टैक्सी में बैठने का तो कितना है? 5 रुपए। नियत भाड़ा कितना है आपके पास? 5 रुपए। तो बैठ यानी कि 5 रुपए तो देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर गई, कितने किलोमीटर? 10 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो x और y के मान आपके पास आ गए। उसने बोला 25 किलोमीटर हमको चलना है ना, x की जगह मैं कितना रखूंगा? 5 प्लस ये पहले ये लिख दो, x प्लस 25y। ठीक है, तो x की जगह हमने कितना रखा? 5 प्लस 25 का गुणा हमने किससे किया? 10 से। अब देखो 5 प्लस 250, 250 और 5 कितने हुए? 255। यानी कि उस टैक्सी के 25 किलोमीटर जाने का किराया कितना हो जाएगा? 255 रुपए। चलो